औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, भारत और चीन की कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। चीन की तरफ से हुक्म मिल गया अपनी फौजों को कि भारत के अंदर घुस जाओ, वो तमाम इलाका अपने कब्जे में ले लो जिस पर भारत ने अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन भारत सरकार माफिया मांग रही है। तीसरी जंग अजीम होने जा रही है। भारत चीन के खिलाफ इस वक्त किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा, लेकिन चीन मुकम्मल तौर पर लद्दाख के अंदर घुस गया और तीसरी जंग अजीम की तमाम राहें हमवार हो गई। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं ये इंतहाई अहम है। भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान को ट्रैप करना चाहते थे। आपने देखा होगा कि भारत और अमेरिका की तरफ से CPEC के बारे में जो खदशा जाहिर किए जा रहे थे उस पर चीन और पाकिस्तान ने सख्त तौर पर उसको रिप्लाई दिया। पहले अमेरिका की तरफ से CPEC पर उंगली उठाई गई, उसके बाद भारतीय सरकार भी CPEC के खिलाफ बड़ा इक़दाम करने जा रही थी। प्यारे दोस्तों, लद्दाख में हालिया भारत चीन सरहदी कशीदगी के बाद यूरोपीय मीडिया में मुकम्मल जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस खतरनाक वबा जिसे वायरस पर चीन के खिलाफ मुहिम और तजारती तनाज़े के बावजूद दोनों मालिक में सालसी की पेशकश कर दी, जबकि भारत और चीन की तरफ से बॉर्डर पर फौजों में इजाफा किया जा रहा है। अब इंडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ अंदरूनी तौर पर रब्ता किया गया कि हमारी चीन से जान छुड़वाएं, सालसी की पेशकश करें। हो सकता है कि चीन आपके कहने पर लद्दाख को छोड़कर चला जाए। ना चीन ने अमेरिका की बात मानी और फिर भारतीय सरकार ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्यारे दोस्तों, भारतीय दावे के मुताबिक चीन लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर तक आ चुका है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में LAC के अंदर मुबीना भारतीय हदूद में चीन के फौजी 60 खेमे लगा चुके हैं, जबकि चीन की अपनी हदूद में 100 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भारतीय दावे के मुताबिक चीन मुकम्मल तौर पर भारी मशीनरी के साथ बंकर्स बना रहा है। इस तनाज़े को समझने के लिए भारत चीनी सरहद को 1950 के इशरे से देखना पड़ेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से अगस्त 1963 में तैयार किए गए वर्किंग पेपर में इस तनाज़े को अमरीकी नज़र से देखा गया है, लेकिन इस तनाज़े को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इस वर्किंग पेपर को पहले टॉप सीक्रेट करार दिया गया था, तहम अब वो डिक्लासिफाइड कर दिया गया है। ये वर्किंग पेपर 1959 के अवाइल से 1963 के आखिर तक हालात पर मबनी है। हम आपको बताते चलें कि 24 अक्टूबर 1959 में जारी होने वाला CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन भी चीन भारत सरहदी झड़प पर रोशनी डालता है। CIA के सेंट्रल इंटेलिजेंस बुलेटिन के मुताबिक नई दिल्ली ने 21 अक्टूबर की सरहदी झड़प पर सख्त एहतजाज किया। मशरकी कश्मीर के इलाके लद्दाख में होने वाली इस झड़प में 17 फौजी मारे गए थे। नई दिल्ली के तर्जुमान ने चीन के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद किया कि भारतीय फौजियों ने चीन के इलाके में दरानंदाजी की थी और चीन की गश्त करने वाले फौजी काफिले पर फायरिंग की थी। अब सूरत हाल इतनी हद तक खराब है कि चीन वहां पर आ चुका है, भारी मशीनरी वहां ले आया है, बंकर्स वहां तैयार कर चुका है और लद्दाख के अंदर 60 खेमे लगा दिए गए हैं। और थोड़े पीछे जो सेटेलाइट की तस्वीर में देखा जा सकता है 100 मजीद खेमे तैयार किए गए हैं और अपनी 10,000 फौज को वहां पर इंटर कर दिया गया है। और बार बार भारत को ऐलान करके कहा जा रहा है कि आए हमारा मुकाबला करें, लेकिन भारतीय सरकार, भारतीय फौजी वहां से भागते हुए नजर आए हैं। भारतीय फौजियों को किडनैप किया गया, उनसे असला छीन लिया गया और बाद में बैक एंड पे मामला को तय करते हुए भारतीय मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट में चीन से वो फौजी वापस लिए गए। इस वक्त सूरत हाल अमेरिका और भारत मिलकर एक नए तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका चीन के सख्त खिलाफ है और अब भारत भी चीन को अपनी नज़रों में रखे हुए है। चीन की तरफ से अगर किसी भी किस्म की कमज़ोरी का सामना किया गया तो भारत की तरफ से चढ़ाई कर दी जाएगी। भारत की तरफ से भी भारी नफरी, भारी साजो सामान के साथ उनको वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। और आपको लेटेस्ट अपडेट में बताते चलें कि चीन की तरफ से फ़ौज को कश्मीर के बॉर्डर पर भी लगा दिया गया है, क्योंकि भारत किसी भी वक्त किसी भी तरफ से कोई भी मामला क्रिएट कर सकता है। एक तरफ CPEC को शदीद खतरा था जिसकी वजह से लद्दाख के अंदर चीन ने फौरी तौर पर कार्रवाई की।
दूसरी तरफ इस खतरनाक वबा को लेकर अमेरिका और भारत के दरमियान और अमेरिका और पिछले दिनों में चीन के दरमियान भी सख्तियाँ नजर आईं। अमेरिका CIA के नज़र में ये वाक़या मंसूबे के तहत पेश नहीं आया था क्योंकि दोनों हुकूमतें मुज़ाकरात की तैयारी कर रही थीं। चीन ने इस वाक़े पर मौक़िफ़ अपनाया था कि इसके फ़ौजी अपने दिफा में फायरिंग करने पर मजबूर हुई है। चीन ने भारत पर जोर दिया था कि चीन की सरहदों की खिलाफवर्जी के वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के इक़दाम किए जाएँ। इंटेलिजेंस बुलेटिन में कहा गया कि नेहरू ने 8 अक्टूबर को कहा कि इनकी हुकूमत इस मौके पर कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं करेगी। इस वक्त भारत के अंदर हालात इतने हद तक ख़राब हैं, भारत अपने अंदरूनी मामला से तंग आकर पाकिस्तान के साथ LOC के ऊपर कशीदगी बढ़ा बैठा था। लेकिन दूसरी तरफ से जो भारत को चीन की तरफ से सरप्राइज़ मिला, इसके बाद जंग का एक नया महाज कायम हो चुका है। अब भारतीय सरकार या भारतीय फौजियों की तरफ से एक इक़दाम चीन को मुकम्मल तौर पर भारत के ऊपर काबिज कर देगा। लद्दाख के अंदर चीनी फौजी आकर बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार की हटदर्मी देखें ना, तो अभी तक मोदी सरकार की तरफ से चीन के साथ कोई खातिर ख्वाह मुज़ाकरात किए गए हैं और ना ही अपनी फ़ौज को किसी किस्म की कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, बल्कि भारतीय फौजी वहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। ये इत्तलात हम तक पहुँची हैं कि चीन और भारत के दरमियान में होने वाले तनाज़े पर जो डोनाल्ड ट्रंप की सालसी का बयान आया था, वो भी बहुत बड़ा ट्रैप था। अंदरूनी तौर पर भारत ने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की, चीन ने उसको मुस्तरद किया। फिर भारत ने कहा कि हम अपने अंदरूनी मसाइल को अमेरिका के साथ मिलकर हल नहीं करना चाहते। असल में अमेरिका और भारत एक प्लेटफॉर्म पर हैं। देखा जाए तो CPEC को निशाना भारत ने भी बनाया हुआ था और अमेरिका ने भी। तीसरे जंग अजीम की तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, भारत चारों अतराफ से फंस चुका है। एक तरफ नेपाल ने धमकी दी है कि हम अपनी फौजें भारत के अंदर उतार देंगे। पाकिस्तान के LOC के ऊपर कशीदगी पिछले 3 से 5 मत में आपके सामने है। अब लद्दाख के अंदर जो चीन ने कार्रवाई की है, वो भी भारत के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया है। मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन ने जो भारतीय फौजियों कर्नल, जनरल, मेजर्स को जन्म हासिल किया, वो भी आपके सामने। ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए अगर हम ये कहें कि भारत ना सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है बल्कि तबाह हो चुका है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत के अंदरूनी मसाइल की हम बात करते चलें तो मकबूजा वादी के अंदर 80 से 90 लाख लोगों को जिस तरीके से महसूर किया गया था, उसके बाद भारत के अंदर मुसलमानों पर भी जुल्म और सितम की एक नई लहर पैदा की गई थी। मोदी सरकार ने सोचा था कि वो जुल्म करते जाएंगे और उनके जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, वो जुल्म करते जाएंगे मुसलमानों के खिलाफ और कोई खातिर ख्वाह कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात, उस पर मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के लोग रोडों पर आ गए। अंदरूनी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पाकिस्तान के साथ LOC के ऊपर कशीदगी बढ़ा दी गई। अब इतने हद तक भारत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुका है कि दुनिया की बेहतरीन तजारत के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेहतरीन मंडी मार्केट समझा जाता था भारत, अब इन्वेस्टर भारत के अंदर इन्वेस्ट करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इस खतरनाक वबा ने भी भारत को अपनी लपेट में लेकर रखा है। इस खतरनाक वबा से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाले टॉप 7 मुल्क में भारत शामिल हो चुका है। हम ये कहें कि पाकिस्तान से भारत कई गुना पीछे रह गए तो ये कतई भी गलत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन मईशत की डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन इस खतरनाक वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम तर हालात मुकम्मल तौर पर एक U-टर्न साबित हुई है। लेकिन इस वक्त भारत की बर्बादी की हम बात करते चलें तो तीसरी जंग अजीम की राहें हमवार हो चुकी हैं। चीन, नेपाल, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ये भारत पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत की तरफ से एक गलत पॉलिसी, नेपाल की फौजें भारत के अंदर इंटर, और भारत की तरफ से एक रिप्लाई और फौज चीन की मुकम्मल तौर पर भारत में घुसने को तैयार। और पाकिस्तान भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मकबूजा वादी के अंदर अपनी आर्मी को इंटर करेगा। याद रहे कि मकबूजा वादी के लोगों को हम कतन भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालात हमारे लिए साजगार हो, हमारे लिए मौका हो या ना हो, लेकिन बेहतरीन वक्त पर पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स के नीचे आकर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस तरीके से है, पाकिस्तान आर्मी ने इक़दाम नहीं किए, आज मकबूजा वादी के लोगों को आज़ाद करवाने का सुनहरी मौका है। तो याद रहे कि अगर आपके ज़हन में ये बात घूम रही है तो पाकिस्तान की वर्ल्ड की टॉप एजेंसी, पाकिस्तान की आर्मी मुकम्मल तौर पर इस पर काम कर रही है। थोड़ा सा वक्त दरकार है,
इन तमाम तर चीज़ों को डेवलपमेंट होने में। मौजूद सामीन आज के लिए इतना ही। वीडियो सारे सुनने, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।